राकेश बेटा, अरे राकेश बेटा, क्या हो गया चाचा जी? अरे भैया कुछ खबर है तुम्हें? हमारा वो जो क्या नाम से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो नैना देवी ने दिलवाया था वो वापस हो गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा हम सही कह रहे हैं। अपनी साइड पे तो क्या नाम से काम भी बंद करवा दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी पता करता हूँ। हेलो, जी राकेश शर्मा बोल रहा हूँ। ये मेरी साइट पर काम क्या कह रहे हैं आप? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं इस प्रोजेक्ट पर 55 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूं। डू यू रियलाइज दैट? लेकिन अब अचानक कैसे हो गया? हम बताएं भैया, हमें आसमान पे चढ़ा करके हमारे पांव के नीचे से सीढ़ी हटा दी गई है। हाँ, अरे क्या नाम से ऊपर से ऑर्डर आ गया कि 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाए। 55 करोड़ के नीचे अपन आई गए। लेकिन क्यों? अरे भैया हमारी समझ में तो ये काम कावेरी ने करवाया है। कावेरी की माँ ने प्रोजेक्ट दिलवाया था, बिटिया ने बंद करवा दिया। ये तो पता लगाना पड़ेगा कि कावेरी ने ऐसा क्यों किया। आप मेरे साथ चलिए। हाँ गुप्ता जी, हाँ जरूर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे आप लोग, वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोग जरूर आएंगे। आपने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए कि हमें आना पड़ा। हालात? भाई हमने क्या किया है? हमने तो बस बस वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बंद करवा दिया आपने, ज्यादा कुछ नहीं किया। देखिए नैना देवी जी, ये तो बैठे बिठाए बड़ी मुसीबत का काम कर दिया क्या नाम से आपने, हैं? भाई ये तो बड़े नुकसान की बात हो जाएगी। दुर्गा शंकर जी, हम मजबूर हैं। मजबूर और लाचार तो हम हो जाएंगे अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया तो। देखिए, मैंने 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है, बैंक से लोन उठाए हैं, मार्केट से पैसा लिया हुआ है। अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो मुझे उनका जवाब देना पड़ेगा। क्या कहूंगा मैं? देखिए, ये आपकी परेशानी होगी, आप जानिए। नहीं नहीं, देखिए नैना देवी जी, भाई आपकी मेहरबानी से राकेश बिटवा को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है जी, तो अब ऐसे क्या नाराज क्यों गई? क्या आपकी मेहरबानी जो है वो नाराजगी में बदल गई? I'll be finished. आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भाई ऐसा तो हम कर चुके हैं, और ये बात भी सच है कि ये प्रोजेक्ट मेहरबानी थी तुम्हारे ऊपर। इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे फायदे के साथ हमें अपना फायदा भी नजर आ रहा था, और अब जब हमें अपना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है तो हम क्या करें? भाई हमें भी तो अपने नुकसान पूरा करने के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे ना। आपका नुकसान? ये क्या बात कर रही है? भाई हमने तो सुना है कि राजनीति में 10 उंगलियां घी में रहती है। उसी राजनीति से हमें निकाले जाने की बात हो रही है दुर्गा शंकर जी। हमारी छवि को गंदा बताया जा रहा है। अरे ऐसा कौन है जो आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है और जिसकी वजह से आप हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो आप अपने ही घर में ढूंढिए, शायद वहीं आपको कोई जवाब देने वाला भी मिल जाएगा। कहीं आपने और कावेरी में ए मुन्नी, तुम्हारी क्या समस्या है? अरे हमें अपनी समस्या बताओ, हम समाधान करेंगे ना उसका। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, इतनी प्यार से बोलेगा उससे। हे मुन्नी, तुम्हारी कौन सी समस्या है भाई? हमें बताओ ना, हम तुम्हारी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है ना। किससे बातें कर रहे हो महाराज? अपनी मुन्नी से। अपनी मुन्नी से? लेकिन यहाँ तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें कैसी दिखाई देगी है? हमारी मुन्नी है ना, मैं उसके पुराने जन्म का प्रेमी हूं ना। इसलिए हमें दिखाई देगी, हम ही बात करेंगे ना उससे। पागल हो? भूतनी से बातें करोगे? अरे वो भूतनी है, लेकिन हम तो इंसान है ना। एक खान, मुझे तो यकीन हो चला है कि मैं ही मुन्नी के पुराने जन्म का चुन्नी लाल हूं। मैं अपनी मुन्नी की सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। उससे पूछूंगा, ए मुन्नी,
तुम्हारी क्या समस्या है मुझे बताओ ना। तुम्हारी समस्या हमारी समस्या है, इसलिए तुम्हारी सारी समस्याओं का मैं समाधान कर दूंगा। जैसे ही वो आएगी ना मैं बोलूंगा मुन्नी, अरे मुन्नी तुम आ गई। तुमने इतने प्यार से बुलाया तो मुझे आना ही था ना चुन्नी। मुन्नी मुझे तो यकीन हो चला है कि मैं ही तुम्हारे पुराने जन्म का चुन्नी लाल हूँ। सच? हाँ मुन्नी, मुझे नहीं अच्छा लगता है कि तुम ये मोमबत्ती लेकर के इधर उधर भटकती रहो। मुन्नी कोई ऐसा उपाय ढूंढो ना जिससे कि हम पिछले जन्म में तो नहीं मिल पाए लेकिन इस जन्म में जरूर मिल जाए, एक दूजे के हो जाए। मुन्नी तो ठीक है चुन्नी, हाँ। मैं मल्लिका भूतनी से पूछती हूँ, हाँ। वो जरूर कोई आइडिया देंगी। हाँ। या तो तुम्हें भूत बना देगी, हाँ। या मुझे इंसान। ये दूसरा आइडिया ज्यादा अच्छा है, हाँ? हम तुम्हें इंसान बना दे वही ज्यादा अच्छा है। तो ठीक है, मैं जाऊँ? हाँ जाओ। मुन्नी चुन्नी जल्दी आना, जब तक तुम आ नहीं जाओगी ना मैं यहाँ पलके बिछाए बैठा रहूंगा तुम्हारे लिए। मुन्नी प्रतीक। जी भैया। प्रतीक, क्या तुम जानते हो कि मेरे हाथ से 100 करोड़ का प्रोजेक्ट छीन लिया गया है? क्या? हाँ प्रतीक, अगर ये प्रोजेक्ट डूब गया ना तो हम सब डूब जाएंगे। 60% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। और प्रतीक, ये बात तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ये प्रोजेक्ट हमें किसकी मेहरबानी से मिला? कावेरी की मां नैना देवी की मेहरबानी से। उस दिन पार्टी की मीटिंग में कावेरी ने शायद नैना देवी की मौजूदगी पर एतराज कर दिया था और इसी रिएक्शन में मेरा ख्याल है प्रतीक, हमारे आपस के डिफरेंसेस जो हैं उन्हें हम बैठकर भी सुलझा सकते हैं, लेकिन ये चोट हमें से कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारी कंपनी की भलाई और हमारी भलाई इसी में है कि कावेरी इस प्रोजेक्ट को डूबने से बचा ले। भैया, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ। मात्री साहब, मैंने अपना डिसीजन ले लिया। नहीं, मैं उसे नहीं बदल सकती। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि मिल गई तुम्हारी मन को तसल्ली? मन को तसल्ली? आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं क्या कह सकती हूँ कावेरी, मेरे पति से बदला लेने का बहुत ही घटिया तरीका अपनाया तुमने। आप क्यों उस पर बार बार इल्जाम लगा रही हैं? क्या किया मैंने? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है कावेरी। मैं ही भूल गई थी कि तुम्हारे तो खून में ही राजनीति दौड़ती है और आजकल तो तुमने घर में भी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दी। भाभी चिल्लाओ मत। कावेरी, क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी माँ ने राकेश को जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था वो उन्होंने वापस ले लिया है? क्या? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं पार्टी मीटिंग में सिर्फ मम्मी के खिलाफ आवाज उठाने गई थी, बस। कावेरी, तुम दोनों की खींचतान में नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हें अपनी इज्जत छोड़नी होगी। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये उसूलों की लड़ाई है और मैं अपने पार्टी में किसी गलत इंसान को बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी पार्टी? कावेरी, आज तुम्हारी पार्टी परिवार के लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। राकेश भी कह रहे थे कि वाह भाभी, अपने नुकसान की बात आई तो राकेश भैया को घर परिवार याद आने लग गया। कावेरी! यशोदा भाभी, ये सब क्या हो रहा है कावेरी? प्रतीक, समझाओ इसे। अभी समझाया उसे जाता है जो गलती करता है। ओह, तो तुम्हें भी अपने भाई के नुकसान की कोई फिक्र नहीं? फिक्र है भाभी। कावेरी इस वक्त अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रही है। इन सिद्धांतों का क्या फायदा? क्या फायदा प्रतीक जो अपने ही परिवार का नुकसान करे? अभी कुछ भी हो जाए, इस मामले में मैं कावेरी का ही साथ दूंगा। प्रतीक! यशोदा बेकार परेशान मत हो। बुरा वक्त आया है, टल जाएगा। लेकिन राकेश, जब अपनी ही मुश्किल की घड़ी को टाल सकते हैं तो फिर? हाँ, पर यशोदा, हम किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन हर किसी के कोई फर्ज तो होते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूं
कावेरी के भी अपने फर्ज हैं, अपने सिद्धांत हैं, इसीलिए वो अच्छा हुआ प्रतीक जो तुमने अभी फर्ज की बात कह दी, बहुत अच्छा किया। तो मैं भी इस वक्त एक पत्नी होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। आज मेरे पति का बिजनेस मुश्किल में है, इसलिए एक पत्नी होने के नाते मैं आज एक फैसला करती हूँ। 50% का जो हिस्सा मैंने तुम्हें और अविनाश को दिया था, वो आज मैं वापस लेती हूँ। रिमझिम बिटिया, बहुत समय पहले इलाहाबाद में एक खबर छपी थी कि बनारस में क्या नाम से किसी लड़के ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बिटिया हम सोच रहे थे ये लड़का राजी तो नहीं। क्या है बिटिया कि अखबार में छपी फोटो में और राज की शक्ल में क्या नाम से बहुत समानता है। चाचा, राज माजी की सहेली का बेटा है, इस घर में मेहमान है, बस। और आपकी फिजूल की खोज खबर के लिए हमारे पास वक्त नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है बिटिया। दीदी, हम आपके लिए दूध ले आए हैं। आप रो रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं मैं रिमझिम? पता नहीं इंदर कहाँ चला गया। दीदी सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। दरअसल मैं इंदर की बहुत बड़ी गुनहगार हूं। मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। उससे मैंने उम्मीदें तो बहुत की, लेकिन कभी मैं ही अपना फर्ज नहीं निभा पाई। मैं कभी भी अच्छी पत्नी बन ही नहीं सकी, इसलिए वो छोड़ के मुझे चला गया। दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब सारी गलतियां सुधर जाएंगी। पता नहीं रिमझिम कहाँ चला गया वो, कैसा होगा, कुछ पता नहीं। दीदी, इंदर भैया बिल्कुल ठीक होंगे और वो वापस आएंगे आपके पास। अगर वो नहीं आए ना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। दीदी सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ठीक, सब ठीक हो जाएगा। बेटा कुछ पता है तुम्हें? बात कैसे सुसरी जंगल की आग की तरह से पूरे शहर में फैल गई। हाँ, सारे बाजार वाले भैया अब तो अपने 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। चाचा जी, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि मैं उनकी बात का जवाब क्या दूं। ऊपर से इंटरेस्ट पर इतना सारा लोन जो ले रखा है मैंने, उसका तकाजा करने लग गए लोग। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त कैसे करूंगा? भैया बात तुम ठीक कह रहे हो, बहुत मुश्किल है इतना बड़ा नुकसान झेल पाना। लेकिन एक बात बताओ, एक उपाय है जिससे मन थोड़ा शांत हो सकता है।
मन की शांति किसे चाहिए? मुझे मेरी परेशानियों का हल चाहिए। ए बिटुआ, बात को जरा समझो। मन अगर शांत होएगा, चित्त ठंडा होएगा, तब ही तुम्हें क्या नाम से परेशानियों के उपाय भी निकलेंगे भैया। हैं? देखो, हमारी बात सुनो। देखो भाई, अगर इंसान जो है अपने नुकसान में भी फायदे ढूंढने लगे ना भैया, तो फिर उसे नुकसान का दर्द जरा कम महसूस होता है। हाँ, वो कहते ना बेटा, वो हाँ, थिंक पॉजिटिव। चाचा जी, कोई बात पॉजिटिव नजर आए तब ना। अरे बेटा, तुम तो भूले बैठे रहते हो। देखो एक बात बताओ हमें, तुम्हारी जो धर्मपत्नी है यशोदा, वो कौन का साथ दे रही है इस वक्त? मेरा। हाँ, तो फिर ये हुई ना बात फायदे की है। ये हुआ बेटा फायदा नंबर 1 है। और दूसरा फायदा देखो भैया, वो कंपनी में 50% की हकदार है, जो वो हिस्सा अपने देवरों को देना चाहती है। तो अब वो हिस्सा कौन के खाते में जमा होएगा कल को? तुम्हारे खाते में। हाँ, और ये हुआ फायदा नंबर 2। अब देखो, फायदा नंबर 3 ये भैया कि कल को तुम जो है उससे अपने नाम कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा लो। हैं? फिर तो भाई फायदा ही फायदा है, गिनती नहीं है। 3, 4, 5, 6, 10, 100, 1000 है। हम जो कह रहे हैं ना, उस बात पर ध्यान दो। और जहां तक बेटा ये 100 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात है ना भैया, ये तो राजनीति के षड्यंत्र का शिकार बना है। तो राजनीति की तिकड़म से अपन 100, 200 क्या 500 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट छीन लाएंगे। हाँ, फायदा ही फायदा है। तुम तो बिटुआ अपने चाचा की एक बात पल्लू से बांध लो, वो है थिंक पॉजिटिव।